Mangal Maitri students, in previous class we discussed about the verbal and non-verbal communications, written communications, oral communications, visual communications, and after the next class we learn about the 7 C's, how all the 7 C's are important to improve our communications. Today we are discussing about the feedback. हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, उसके बाद फीडबैक इंपॉर्टेंट है. फीडबैक होता क्या है? अगर रिसीवर रेस्पॉन्ड, हमने जो चीज आपको सिखाई है उसका रेस्पॉन्ड आना बहुत जरूरी है. आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए जनरली हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, ओरल फीडबैक एंड रिटन फीडबैक. ओरल क्लास के अंदर जो पढ़ाया उसके बाद पूछा जाता है कि आपने ये चीज समझी है, क्वेश्चन आंसरिंग की फॉर्म में स्टूडेंट्स या ऑडियंस हमें उसका फीडबैक देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट और द आउटकम्स. हमें क्या रेस्पॉन्ड मिल रहा है उससे हमें पता लगता है कि हमारा टॉपिक किस फॉर्म में डिलीवर हो रहा है. नेक्स्ट वन रिटन फीडबैक, जिसे हम टेक्स्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं. जब हम क्लास के अंदर टेस्ट लेते हैं कि ये भी क्या एक मोड है फीडबैक का, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे इस सब्जेक्ट की तैयारी किस फॉर्म में कर रहे हैं, हम अपना टॉपिक कितना डिलीवर कर पा रहे हैं. इसी चीज को फॉर्मेटिव फीडबैक, किसी भी स्टूडेंट को एनालिसिस जब करते हैं, इससे पहले सीसी पैटर्न था, आप सबको पता है, जिसके अंदर एफए और ऐसे लिए जाते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट. उसी का एक पार्ट है फॉर्मेटिव फीडबैक्स. पूरे साल भर में कंटिन्यूअस फॉर्म में बच्चों का रेस्पॉन्ड जो हमें मिलता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में मिलता है. समेटिव फीडबैक क्या है? एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में, जो हमें रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में मिलता है. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर का डेटा हम एक रिपोर्ट कार्ड में एनालिसिस नहीं कर सकते हैं. पूरे साल भर को हमने डिवाइड किया, जितना भी वर्क आता है उसको किसके किया? फॉर्मेटिव असेसमेंट में कुछ स्लॉट बनाए गए थ्रू आउट द ईयर, जो भी आपकी परफॉर्मेंस थी उसे एफएज में डिवाइड किया. देन समेटिव असेसमेंट, जिसे हमने एंड ऑफ द ईयर लिया हुआ है. देन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. अब हमें फीडबैक के जर्नली यहां पे 4 पैटर्न लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव, एवल्यूएटेड, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक की. स्पेसिफिक में क्या होता है? हम आपकी परफॉर्मेंस को कैटेगराइज करते हैं कि आप किस कैटेगरी का वर्क कर रहे हैं. आप अभी बिलो कैटेगरी में हैं, आप एवरेज कैटेगरी में हैं, आप अप कैटेगरी में हैं. जनरल नॉन स्पेसिफिक में क्या है? जैसे हम किसी भी चीज में लिखा जाता गुड, अब वो किस कैटेगरी का गुड है ये एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है. गुड क्या है? फीडबैक है, बिल्कुल रेस्पॉन्ड है, स्टूडेंट्स के लिए रेस्पॉन्ड होता है कि हम क्या काम कर सकते हैं, उसको कीप इट अप करें ताकि आप उसको इंप्रूव करें. लेकिन एज ए स्टूडेंट्स मैं किस पोजीशन पे हूं वो पता करना थोड़ा सा टिपिकल है. उसके लिए स्पेसिफिक आता है. स्पेसिफिक में क्या? एम्प्लॉय डिड वेल और पुअरली. अगर हम एम्प्लॉय की बात करें किसी कंपनीज के अंदर, तो उसके एम्प्लॉय कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं. अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हमें बेटर इंप्रूवमेंट करना है और ज्यादा अच्छे की तरफ जाना है. और अगर पुअर कर रहे हैं तो हमें क्या काम करना है, उस पुअर को किस कैटेगरी का पुअर वो है. तो इन चीजों के लिए हम किस पे आते हैं? फिर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आते हैं. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या होता है कि आपकी जो भी पोजीशन होती है उस पोजीशन को डिफाइन किया जाता है प्रॉपर्ली. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास की बात करते हैं. क्लास में क्या होता है? इंक्लूड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस. किसी बच्चे का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सपोज दैट. तो मैथ्स के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका है, आप इक्वेशन में है, आप अर्थमेटिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपको फीडबैक दिया जाता है कि आप मैथ्स के अंदर इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपकी क्या है, कुछ कमियां हैं, आप उनको दूर कर सकते हैं. जब हम इस तरह का डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं तो स्टूडेंट्स को पता लगता है कि मैं एक्चुअल में कहां स्टैंड कर रहा हूं, वेयर आई एम, मेरी कमी कहां पे है. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्या होता है कि हमें अपनी कमियां पता लगता है और मैं अपनी कमियों को कैसे सुधार सकता हूं. वो दोनों ही मोड में एज ए स्टूडेंट भी अपने को कवर कर सकता है और बीइंग ए टीचर्स क्या होता है, हमें भी उसकी कमियां पता चलती हैं और हम उसको आगे इंप्रूव कर सकते हैं. फीडबैक का जर्नल एग्जांपल आज की डेट में क्या है? लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जोमेटो का. जोमेटोज में क्या है, जब आपके पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपसे रेटिंग कराता है
कि सर आप हमें एनालिसिस करिए कि हम गुड हैं, एवरेज हैं, या आप सेटिस्फाइड हैं या नॉन सेटिस्फाइड हैं, क्या चीजें हैं। होटल्स की अगर बात करें, होटल्स जब आप बुकिंग करते हैं तो उसमें लिखा होता है 3 स्टार, 4 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। ये स्टार क्या है? रेटिंग है, फीडबैक है। 5 आउट ऑफ 5 मिला हुआ, इसका मतलब कि वो जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बेस्ट है। 4 उससे कम है, 3 उससे कम है, 4 इससे कम है। तो ये भी क्या है? एक फीडबैक का रेस्पॉन्ड है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है फीडबैक, ओरल, रिटिन, फॉर्मेटिव। अब आपको फीडबैक कैसे देना है? आपने अपना फीडबैक नोट करके नोट्स की फॉर्म में, जब आप अपने नोट्स टीचर को भेजेंगे, मेरे को आप भेजेंगे, तो वो मेरे को क्या मिलेगा? आपका फीडबैक मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब नोट्स बना करके मेरे को फीडबैक देंगे, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक और अच्छे तरीके से तैयार कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।